भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने काशीपुर में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में स्टार प्रचारक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके आगमन को लेकर जहां एक ओर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था, वहीं पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आया। राजनाथ सिंह अपने निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे विलंब से काशीपुर के रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तथा सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट भी मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 400 के पार नारा साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र में चल रही मोदी सरकार ने हमेशा जनता के हित में कार्य किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता का वो सपना साकार कर दिया जो अन्य सरकार केंद्र में रहकर न कर पाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब को फ्री राशन देकर गरीब के दुख दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है। साथ ही देश की 150 करोड़ जनता के लिए आयुष्मान योजना चलाकर लोगों को फ्री में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का कार्य किया, जो किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसी के साथ ही उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने विशेष पैकेज देकर उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने का कार्य किया। पहाड़ों में पानी की सुविधा, विकास की गंगा किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाली 19 अप्रैल को नैनीताल उधम सिंह नगर के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट को भारी मतों से विजयी बनाना है, जिसको लेकर अभी से ही तैयारी कर लें। उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए एक सेवक के रूप में काम किया है, जो हर किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं। उनके संबोधन को सुनने के लिए आसपास की जनता के साथ ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी लगभग 2 घंटे तक उनका इंतजार करती रही। उनके आगमन पर गगनभेदी नारों के साथ श्री राजनाथ सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वहां बैठी जनता ने आने वाली 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में वोट डालने को लेकर जनता से अपील की। जनता ने राजनाथ सिंह को आश्वस्त किया कि इस बार 400 के पार भाजपा का नारा अवश्य सफल होगा और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही अपनी गद्दी पर काबिज होंगे। प्रोग्राम के अंत में राजनाथ सिंह ने भारत माता की जय के साथ कार्यक्रम का समापन किया। उनके प्रोग्राम समाप्ति के बाद स्थानीय प्रशासन में राहत की सांस ली। क्या कहना चाहेंगे? राजनाथ सिंह जी का दौरा आज जनसभा की गई थी, कैसा? हमारे राष्ट्रीय नेता है। आचार संहिता का कुछ नाम होना, आचार संहिता दूसरे दिन मुझे बोल हफ्ते के अंदर 2029 तक नाम जमा फ्री में, फिर मुझसे कहिए भाई मेरा नाम बिल्कुल साथियों में से हैं उनके। आपने देखा होगा जब राजनाथ सिंह जी को पहले युवा मोर्चा में और उसके बाद आगे आज भारत के रक्षा मंत्री हम सौभाग्यशाली हैं कि राजनाथ सिंह जी की हस्ताक्षर से हमारा उस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होने के बाद ही इसलिए आज भी उनका स्नेह वही है जब हम साथ एक प्रदेश में। आज भी बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते हमारे भट्टी जिस तरह से कि बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं उत्तराखंड में, क्या कुछ मानते हैं जो कि कांग्रेस सुस्त दिखाई दे रही है इस तरह से जो कि बीजेपी है, क्या कमजोर मान रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा में कभी सुस्त नहीं रहती है और लोकतंत्र एक पवित्र उत्सव होता है, उत्सव में भी सुस्त नहीं रहती है। और जो लोग सुस्त रहे हैं, जिन्होंने उत्सव को भी एक खेल जैसा लिया पहले और उसके बाद कभी ध्यान नहीं दिया, तो लोगों का जो हाल होना था देख ही लिया है सब। आज कहाँ है? अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने कह तो दिया है डायनासोर की तरह से कांग्रेस भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस दिशा में कांग्रेस बड़ी तेजी से जा रही है और जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। एक तांता लगा हुआ है, हमें भी विचार करना पड़ रहा है
कितने लोग हम दे पाए, लेकिन जो भले लोग हैं वो सर्वदा भले हैं, जिसने उनके लिए तो हमेशा बात की। जिस तरह से कि आरोप लगता है बीजेपी पे कि बीजेपी में आते ही वोटिंग मशीन बन जाते हैं, जिन पर आरोप होते हैं, उसमें क्या कहेंगे? जिस तरह से कि बीजेपी में आते ही जो कि दामन थाम रहे हैं कांग्रेस छोड़ करके है, इसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, तो बीजेपी में आते ही उनमें वोटिंग मशीन बन जाते हैं, उन्हें क्या ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप होता है उसको बीजेपी लेती नहीं है। कुछ आरोप लगे होते हैं, कुछ लगाए जाते हैं, कुछ वास्तविक होते हैं। पूरी ठोक बजा के हम लोग पार्टी में लेते समय इसलिए नहीं कर रहे हैं, और कभी भी कोई आपको भी कह देगा कि इसने ये अपराध किया है, जब एविडेंस देखी जाती है तो होती नहीं। तो इसके बाद जो शुद्ध हृदय के लोग हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कहीं पर कोई केस में नहीं है, तो उनको प्राथमिकता से हम भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व लेते समय बहुत प्रकार की स्क्रीनिंग हमारे वहाँ होती है। ये नहीं कि जिसके जहाँ आ जाए।